चौथे चरण तक अब हम आ गए हैं। सबसे पहले तो जाटव जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या लग रहा है इस बार चौथे चरण की अगर सीटों को देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको 96 में से 42 मिली थी, इस बार कितने की उम्मीद बीजेपी कर रही है? देखिए 2019 और उससे पहले 2014 दोनों में अगर हम तुलना करें तो हम 2014 में ऐसा करेंगे इस बात के साथ में सरकार में आए। 2019 में हमने कहा कि कुछ योजनाएं रह रही हैं, हमें उन्हें भी पूरा करना है, तो जनता ने मैंडेट और दिया। अब हमारे पास में एकदम विजन क्लियर है कि हमने इतना दिया, अब हम इस देश को दुनिया का सर्वोत्तम विकसित राष्ट्र बनाना है 2043 तक। आज एक विजन को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को दिखाई दे रहा है कि जो इन्होंने कहा 100% वो जमीन पर उतारा है, तो इससे बेहतर कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती। लिहाजा 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में जनता जो है वो पूरी तरीके से ये मान करके कि अगर अपने देश का, अपने बच्चों का, अपना भविष्य अगर हमें बेहतर करना है तो भारतीय जनता पार्टी इसी को ही समर्थन और इसी को ही जिताना होगा। तो मैं समझता हूँ कि 2024 में हम पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर स्थिति में रहने वाले। ठीक है, तो नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके की आंधी चली थी 2014 और 19 में, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था, वोटिंग परसेंट 70 तक आ गया था। इस बार तो उम्मीद ये की जा रही थी कि 75 तक पहुंचे, लेकिन वापस से तो पीछा जा रहा है। देखिए 2014 और 2019 में वक्त में एक आंधी चल रही थी, उस वक्त में विपक्ष जो है वो किसी भी सूरत में भाजपा के अगेंस्ट तमाम प्रयास कर रहा है। 2019 में वो प्रयास जो है वो काफी कमजोर हुए और आज 2024 में विपक्ष के पास में प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। तो खुद देखा अभी हमारी बहन समाजवादी पार्टी की वो बोल तो रही है 79 सीटें जीतने की, मगर आपने अच्छी तरह देखा कि इनके पास में प्रत्याशी नहीं है, ना इनका जो घटक है उसके पास में प्रत्याशी है। तो कांग्रेस ने किस तरीके से रायबरेली, अमेठी और अन्य जगहों से अपने प्रत्याशी खड़े किए। तो हालत ये है कि उदासीनता इनके कार्यकर्ताओं में है, वोटर में तो बाद में आएगी। उदासीनता इनके कार्यकर्ताओं में है जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो जो मुख्य रूप से खुद लड़ना है वो किसी तरह चलो मेरे बेटे को ही लड़ा दो, परिवार के ही सारे टिकट बांट दिए। तो यहाँ पर हालत हम ये देख रहे हैं कि इनमें स्वयं जो है ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में उदासीनता साफ दिखाई दे रही है और इसी कारण से उनके कार्यकर्ताओं में भी उदासीनता है, जो वोटर है उनमें उदासीनता है कि ये खुद ही तय नहीं कर पा रहे तो कहां से ये जीतेंगे। तो इन्होंने एक तरीके से ये मान करके चले कि हार को स्वीकार कर लिया और उस हार को चूंकि स्वीकार कर लिया है तो वोटर भी उदासीन हुआ कि जब हारना ही है पक्ष तो काहे के लिए जाकर के धूप में अपने आप को परेशान करें। इस कारण से मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन है उसका वोटर नहीं निकल पा रहा और थोड़ा जो वोट में जो कमी आई है उसका कारण सीधे तौर पर ये दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कामों से जिस प्रकार से लोगों में उसके पक्ष में सोचने वाले लोगों में एक बहुत मजबूती दिखाई दे रही है और उनको दिख रहा है कि इस देश के राष्ट्र के निर्माण में हम वोट एक महत्वपूर्ण कीमत अदा करता है। इस कारण से मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो वोट है वो हमारे पक्ष में गिर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के किए गए रचनात्मक कामों के पक्ष में गिर रहा है, मोदी समर्थन देने के पक्ष में गिर रहा है। तो मैं जितना वोट कर रहा है वो सब ठीक है। तो ये सारा वोट आपके फेवर में गिर रहा है, विपक्ष के फेवर में कोई वोट नहीं गिर रहा है, ये एक वजह है यहाँ पर वोटिंग परसेंट। जी जवाब दीजिए, आप पर आरोप लग रहे हैं कि विपक्षी दल तो एकता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भले ही चुनाव प्रचार में आगे, लेकिन विपक्ष को कमजोर करने में भी बीजेपी आगे है। देखिए मैं समझता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश के ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराऊं आपका। उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन में लड़ा
और लगभग दोनों का 20% 19% इनका वोट था और 21% जो है बहुजन पार्टी का वोट था। तो इस कारण से कुछ सीटें जो हैं वो इनकी जीत गई, 15 सीटें दोनों की मिलकर के जीती। इसी तरीके से कांग्रेस का, अच्छा उस वक्त में राष्ट्रीय लोकदल का भी इनको सहयोग था। इसी तरीके से एक गठबंधन इनका 2017 में इनके साथ में कांग्रेस के साथ में हुआ, उसमें 6% वोट मिला था कांग्रेस को, 19% वोट था समाजवादी पार्टी को। राष्ट्रीय लोकदल उस वक्त के साथ था। मैं समझता हूँ कि इतना वोट इनके पास में अगर आज की डेट में है तो ये किस तरीके से एक भी सीट लेकर के आ पाएंगे, क्योंकि कम से कम 40% से ज्यादा वोट तो आपको चाहिए ही चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी इनसे अलग होकर के चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय लोकदल इनके अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक भी सीट जो है उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। नहीं, वो तो ये कह रही है ना कि चुनाव लड़ने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन आप तो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से, और उनके खाते फ्रीज कर दिए। उनके पास तो इतना चंदा नहीं गया जितना आप लोगों ने लिया। 1600 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से कांग्रेस ने लिया है। किसने कह दिया कि नहीं लिया? इंडिया अलायंस के बीजेपी ने कितना लिया सर? मैं बता रहा हूँ ना, 65% जो है इंडिया अलायंस के पास है, 35% इलेक्टोरल बॉन्ड से हमारे पास में आया। हम मना कब कर रहे हैं? और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उसके बाद में इसके ब्लैक मनी के रूप में कितना चंदा जाने वाला है ये तो अब आगे दिखाई देगा। मगर वर्तमान में इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। इन्होंने टैक्सेस नहीं जमा कराए, इस वजह से इनके कुछ खाते सीज हुए। तो ये टैक्स तो जमा करना पड़ेगा ना, इनकम टैक्स की जो लायबिलिटीज है उनको तो फुलफिल करना पड़ेगा, तो वो करना है। मगर आप तो हर जगह चोरी करने की कोशिश में रहते हैं। बाकी मैं इस विषय में नहीं जानना चाहता कि क्या पैसे का विषय है, पैसे के कारण से नहीं, इनके जो चुनावी गणित है जनता के बीच में, जिस तरीके की इनकी वोट पकड़ है, वहां पर ये कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से ये हर सूरत में अपनी एक एक सीट जो है वो गंवा रहे हैं। कोई सीट पर ये जीत करके नहीं आएंगे। सीधा सीधा पूरा उत्तर प्रदेश में चुनावी गणित सामने है हमारे। और उसके अलावा जिस तरीके से ये जिस अलायंस को, ये इंडिया अलायंस को लेके चल रहे हैं, वो प्रभु राम का विरोध करने वाला अलायंस है। वो जिस तरीके से प्रभु राम का इन्होंने अपमान किया, जनता उस चीज को भी देख रही है। राम भक्तों को जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने मरवाया, और यहाँ तक कहा कि अगर मुझे 2000 सैनिक भी राम सेवक मरवाने पड़े और 2 लाख भी मरवाने पड़े तो वो मैं मरवाऊंगा। ऐसे विचारधारा के लोगों के साथ में कौन जुड़ेगा? कांग्रेस जो है वो कह रही है कि राम मंदिर नहीं जाना है, राम काल्पनिक है। इनके तमाम नेता प्रभु राम का अपमान करने के कारण से कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं। ना बड़ा का जो इस देश के धर्म के प्रति जो भाव है, उस चीज को कहां से ये नहीं, इसके कारण से वो ये कैसे सोच सकते हैं कि जो है ना देश की जनता इनको समर्थन दे देगी? देखिए, ये देश जो है वो भावनाओं का भी देश है, धार्मिक भावनाओं का भी देश है। यहाँ पर मतलब भोजन मिले या ना मिले, मगर प्रभु राम जो है मुझे भोजन देंगे। कब तक बीजेपी राम के सहारे चलेगी जाटा जी? अब तो मुद्दों पर आ जाइए, अब तो असल मुद्दों की बात कीजिए। हमेशा ये देश चलेगा प्रभु राम के नाम पर, यहाँ की जनता चलेगी प्रभु राम के नाम पर। क्या कह दिया आपने कि राम के नाम पर नहीं चलेंगे? राम के नाम पर तो एक एक साथ है। तो फिर लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? लोगों को महंगाई से राहत नहीं चाहिए? राहत मिल रही है। कब दिलाएंगे राम जी लोगों को फिर इन सब चीजों से राहत? हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ 25% लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, आज पूरे विश्व में हम लोग अपना ख्याति का डंका बजा रहे हैं। और आने वाले, आप एक बात बताएं, 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। ये प्रभु राम की वजह से नहीं हो रहा तो किसकी वजह से हो रहा है? भूखमरी से मरा करते थे कांग्रेस के जमाने में लोग। मैंने खुद देखे तमाम मामले जहाँ पर। फिर जब आम आदमी पार्टी फ्री की चीजें देती है तो फिर बीजेपी को क्यों तकलीफ होती है? फिर क्यों ये डंके बजाए जाते हैं कि मुफ्त में खाने की आदत डाल रहे हैं, आपको सब कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है? कोई दुख नहीं है, मगर आप पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप किस तरीके से दिल्ली की
जनता को आपने शराब में ढकेल दिया, शराब के नाम पर आपने कितना बड़ा घोटाला कर दिया। ने ये सब चीजें की क्या? हमने ईडी को इतना आजाद कर दिया कि वो अपना तरीके से काम करे, तो 1,30,000 करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर किया है, जब कांग्रेस के शासन में महज 38 लाख। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि ईडी तो अब बीजेपी की तरफ से जो है पीछे बैकएंड से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पर ईडी पर आरोप लगते हैं, दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। बीजेपी की नहीं, ईडी देश की जनता की संस्था है। देश की जनता का जिसने पैसा अगर हड़पा है भ्रष्टाचार के माध्यम से, ईडी उस पैसे को निकाल करके। ठीक है, आप इतने मुद्दों की बात करते हैं जाटव जी, तो फिर आपने 370 का बड़ा मुद्दा यहाँ पर जनता के सामने रखा, 370 को आपने हटा भी दिया, और जब उसके बाद चुनाव हो रहे तो फिर आप जम्मू कश्मीर में 2 ही सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बाकी 3 सीटों पर तो आपके प्रत्याशी है ही नहीं, आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे। अगर आप मुद्दों की इतनी ही बात करते हैं, 370 पर आपने चुनाव प्रचार में इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, सब जगह इसको गिनाया है, अब जब जहां पर अब इसकी परीक्षा की बारी है तो वहां पर आप है ही नहीं, चुनाव मैदान में, जंग में ही नहीं है। देखिए, हमारा वायदा चुनाव लड़ने का नहीं, हमारा वायदा धारा 370, जिसके कारण से देश का एक राज्य जो है वो पूरी तरीके से पंगु था, उसको आजाद करने का था। वहां पर विदेशी निवेशक तो ये तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि है कि आपने वहां के लोगों को इससे आजादी दिलाई, तो अब चुनाव तो लड़िए वहां, आप क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुझे बताइए आप। हमने आजादी दिला दी, ताकि जनता उस आजादी का लाभ ले। वहां चुनाव लड़ रहे, पहले सिर्फ 3 लोग चुनाव लड़ते थे, आज 11 पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही है। तो ये एक खूबसूरती वहां पर पैदा की। ये क्या बात हो गई कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? अरे हम तो चुनाव लड़ना नहीं, हमें तो यहाँ के सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो हम कर रहे हैं। हम किसी मजबूरी से नहीं, हम देश की जनता की जरूरत के आधार पर काम कर रहे हैं। हमने नोटबंदी करी, वह तमाम अरबों रुपया जो लोगों के कमरों में बंद था, वो कमरों में रह गया, वो जमा नहीं कर पाए क्योंकि वो बेनामी पैसा था। आज वो लोग परेशान हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां परेशान हैं। कोई आंकड़ा दे सकती है क्या बीजेपी नोटबंदी से कितना काला धन बाहर निकला? कितने लोगों ने जो जमा पूंजी काला बाजारी कर रखी थी पैसे की, वो कितनी बाहर निकली? मैं बता तो रहा हूँ ना, जिसके पास में काला पैसा है वो पैसा बाजार में नहीं लाएगा, क्योंकि उसके पास काला पैसा, उसको जवाब देंगे, वो चुपचाप उन पैसों को जलाएगा, उन पैसों को नदियों में बहाएगा। ऐसे नहीं होता जो आप बात कह रही हैं। जिस तरीके से गलत तरीके का जो 1 नंबर का जायज पैसा था वो लोगों ने अपना अकाउंट में जमा करा दिया, बाकी जो जायज पैसा था उन्होंने जो है किसी भी रूप में वो या तो डिस्ट्रॉय कर दिया या उनके घरों में सड़ गए। और यही परेशानी है उन दलों के जो आज छाती पीट रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से हमने जीएसटी लागू की, और जीएसटी के कारण से आज जितना पैसा टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो देश की प्रगति पर काम आ रहा है। आप इतने बेहतरीन सड़कों को, रोड को देख रहे हैं ना, वो उस। ठीक है, विपक्ष का जवाब ले लेते हैं। ये तो जनता 4 रोजगार मिला, ये आंकड़ा बता नहीं पाएंगे। महंगाई को इन्होंने कितना कम किया सरकार में आने के बाद, ये आंकड़ा बता नहीं पाएंगे। नोटबंदी में देश की पूरी जनता परेशान हो गई, लेकिन नोटबंदी करने का उद्देश्य था काले धन को बाहर निकालने का। तो कितना काला धन बाहर निकला, नोटबंदी में कितना प्रतिशत नोटबंदी में काला धन बाहर आया और कितने पैसा बाहर है, इसके आंकड़े ये आज दिन तक नहीं बता पाए। तो सरासर झूठ बोलने के अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये विश्वास नहीं रखते हैं, और संवैधानिक संस्थाएं ईडी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं कि ईडी को हमने आजाद कर दिया। कैसे आजाद कर दिया? जनता की अगर ईडी होती तो वो पक्ष विपक्ष नहीं देखती। क्या ईडी ने आज दिन तक 10 सालों में छापेमारी में किसी बीजेपी के नेता को पकड़ा है क्या? एक भी बीजेपी के नेता का नाम आप बता दीजिए, ये बता नहीं पाएंगे। उल्टा देश का काला धन लेके जो मेहुल चोकसी, विजय माल्या लेकर गए, उनके नाम भी गायब हो गए। और देश का जो काला धन लेके गए हैं उनको क्या देश की सरकार, मोदी सरकार लेकर उनको वापस आई क्या? उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, ये आज दिन तक नहीं बता पाए। जनता के ऊपर कार्रवाई होती है, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई होती है। आपने देखा चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही आपने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए। 8 साल तक जो रिटर्न भरा गया तब तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया, और इनकम टैक्स ने पिछले 8 साल का नोटिस थमा के और चुनाव में जो आर्थिक संसाधन है उनको कैसे कुचला जाए। तो ये काम बीजेपी करती है, ये जवाब से बचते हैं और झूठे जवाब मीडिया के सामने देते हैं।
ठीक है जाटव जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं चंचल जी के पास जाऊंगी आखिरी सवाल के लिए। बात कहकर कि ये नहीं बच सकते। आपको अगर टैक्स का जो लायबिलिटीज है उसको तो उसके नियम और कानून के अनुसार आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो किसी के इशारे पर नहीं बल्कि जो नियम और कानून है उसके अनुसार काम करेगा। पहले चाहे किसी भी तरीके से काम करता रहा हो, मगर आगे के लिए आप सचेत हो जाएं कि सभी संस्थाएं जो है वो अपने नियम कानून के अनुसार काम करेंगी। अगर आपने ठीक है, अब गलत किया है तो ठीक है, तो आपको भुगतना ठीक है पड़ेगा। चंचल जी का आखिरी सवाल और जल्दी से इसका मैं उत्तर चाहूंगी कि अब